नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सोशल सिक्योरिटी को लेकर कानून बनना चाहिए। ये एक प्रकार से न्याय योजना है। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया और कहा कि हमारे निर्णयों को लेकर उनको कोई शब्द नहीं मिलते। आज स्थिति ऐसी बन गई है, स्थानीय नेता बोलने की स्थिति में नहीं है। हमने आज सिस्टम बदल दिया है। आज एफआईआर करवाना बड़ा आसान है। हमने जनहित में कई क्रांतिकारी फैसले किए हैं। 25 लाख का हेल्थ बीमा देश में कहीं नहीं है। हमारे बड़े बड़े फैसलों से सबक लेकर केंद्र को भी फैसले लेने चाहिए। पीएम को आकर बताना चाहिए कि वो कब जनहित में ऐसे फैसले लेने वाले हैं। और बात करते हैं ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। अलवर और भीलवाड़ा संभाग बनते बनते रह गए। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी 3 नए जिलों की घोषणा और इसी के साथ 2 नए संभागों की भी की जानी थी घोषणा। दोनों संभागों की घोषणा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन फिर अचानक ही मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना मन बदल लिया और इस घोषणा को आगे के लिए लंबित रख दिया गया। और पश्चिमिया ने कल संकेत भी दिए थे कि 3 जिलों के साथ 2 नए संभाग बन सकते हैं। वो दरअसल अलवर और भीलवाड़ा संभाग थे जो बनते बनते रह गए। पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐन वक्त पर मन को बदल लिया। मुमकिन है भविष्य के लिए कुछ सोचा हो। और G20 की अपार सफलताओं के बाद दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। विश्व शिखर सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसका हिस्सा होने वाले हैं। अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार P20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशो भूमि में यह आयोजन किया जाएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद थीम पर यह सम्मेलन रखा गया है। जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ईरान की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता में शामिल हैं नरगिस। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनके संघर्ष को सलाम किया गया है। उनके संघर्ष को यह सम्मान दिया गया है। नवंबर 2021 से तेहरान की एबिन जेल में बंद है नरगिस मोहम्मदी। एनजीओ डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स की उप प्रमुख है नरगिस मोहम्मदी। ईरान में 13 बार गिरफ्तार हो चुकी नरगिस मोहम्मदी और 5 बार दोषी भी करार दे दी गई। नरगिस को अब तक कुल 31 साल कैद और 154 करोड़ की सजा मिल चुकी है, लेकिन इस सबसे ऊपर है नोबेल पुरस्कार। बंगाल में अटकी हुई है प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की राशि। केंद्र ने रोक ली है मनरेगा, पीएम आवास योजना, ग्रामीण की राशि। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरी के 3,732 करोड़ रुपए बकाए हैं। 21 लाख लोगों को दिसंबर 2021 तक का भुगतान मिलना बाकी है। बंगाल के मनरेगा मजदूरों को बेसब्री से राशि मिलने का इंतजार है और ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस राशि को रोक लिया है। इस राशि को केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है, जो राशि है 3,732 करोड़ रुपए। और 21 लाख लोग हैं जिनको दिसंबर 2021 से मनरेगा में काम करने के बाद भुगतान नहीं हुआ। घना पक्षी विहार की तर्ज पर विकसित हो रहा मुहाना स्टेट ऑफ आर्ट का बेहतरीन उदाहरण बनेगा। मुहाना जेडीयू द्वारा जारी 8 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प हो रहा है। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी की देखरेख में यह विकास कार्य किया जा रहा है। मुहानों को 3 भागों में बांटकर विकास कार्य किया जा रहा है और ये 3 भाग कौन से हैं? एक भाग को ग्रासलैंड के तौर पर विकसित किया जा रहा है, दूसरे भाग को वेटलैंड के तौर पर विकसित किया जा रहा है और तीसरे भाग को वुडलैंड के तौर पर तेजी से तैयार किया जा रहा है।
अभी तक यहां 125 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी चिन्हित किए जा चुके हैं। पक्षियों की सुरक्षा और बेहतर संरक्षण के लिए 6 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है। दीवार पर 4 फीट ऊंची चेन लिंक फेंसिंग भी तैयार की गई, यानी कि कुल जो उसकी ऊंचाई होगी वो लगभग 10 फीट के आसपास होगी। नेवटा बांध से ओवरफ्लो होकर आए पानी को साल भर संरक्षित रखने के लिए यहां फ्यूज गेट लगाया गया है। 5 किलोमीटर लंबी पाल तैयार, जो बर्ड वॉचर के लिए भ्रमण पथ का कार्य करेगी और जो पक्षियों को मोहब्बत करते हैं, पक्षियों से प्यार करते हैं, उनको घना जाने की जरूरत आने वाले वक्त में नहीं पड़ेगी। वो बाकायदा मुहाना में वो आनंद ले पाएंगे। और बात करते हैं जलदाय विभाग में हुए तबादलों की, जिनके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। एक्सीएन रामकिशोर यादव को लगाया गया डिवीजन बहरोड। बहरोड सहायक अभियंता के पद पर रहते हुए आरोप लगे थे। जांच टीम के दोषी पाए जाने पर पीएचईडी ने नोटिस दिया था। गणपति श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म के मामले में नोटिस जारी किया गया था। डीआई की जगह लगवाए गए थे HDPE पाइप। डीआई पाइप भी हरियाणा से चोरी के खरीदे गए थे। बहरोड में बना रखा था चोरी के पाइपों का गोदाम। जल जीवन मिशन ने टंकियों का किया था घटिया निर्माण कार्य। बहरोड सब डिवीजन में कार्यों की जांच में विजिलेंस ने बाकायदा दोषी भी माना था और जांच विचाराधीन होते हुए नहीं लगाया जा सकता उसी कार्यस्थल पर। तो क्या गणपति और श्री श्याम के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए बहरोड लगाया गया है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर फिर दिया गया विवादित डिवीजन का जिम्मा। घोटाले पर खंड बहरोड की एसीबी ईडी कर रही जांच। श्याम ट्यूबवेल फर्म के मालिक पदम चंद जैन के साथ बहरोड डिवीजन के 3 इंजीनियर जेल में, और उसके बावजूद ये जिम्मेदारी सौंप दी। बिहार का जातिगत सर्वे, मंडल राजनीति का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। मंडल राजनीति के पहले दौर में कमजोर हुई थी कांग्रेस। इसके अलावा सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टियों को आगे बढ़ने का मौका मिला था, क्योंकि जब आप बसपा की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट दलितों के उत्थान के ऊपर वो पूरी राजनीति टिकती है। जब आप सपा की बात करेंगे तो यादव उत्थान पर जाकर वो पूरी राजनीति सिकुड़ जाती है, यूपी तक सिकुड़ जाती है। अब विपक्ष को उम्मीद है कि मंडल के दूसरे दौर से बीजेपी कमजोर होगी। बीजेपी की कमंडल राजनीति की काट बनेगी एक बार फिर से मंडल राजनीति। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में गणित बदलता हुआ नजर आ सकता है। नए जिले बनने से वन रेंजों का भी भूगोल बदलने की तैयारी है, लेकिन कई रेंज बेतुके से ढंग से आवंटित करने की तैयारी है। जयपुर प्रादेशिक मंडल में आमेर हेरिटेज, जयपुर शहर और झालाना, जयपुर वन्यजीव मंडल में नाहरगढ़ जैविक उद्यान और नाहरगढ़ सेंचुरी, जबकि झालाना होना चाहिए जयपुर वन्यजीव मंडल में। ऐसे ही अलवर में वन्यजीवों से जुड़ा कुछ क्षेत्र जोड़ने की तैयारी है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने बिना अध्ययन रेंजों को इधर उधर जोड़ने के आरोप लगाए। तो वन विभाग का बेतुका जोड़ भाग, नए जिलों के गठन के बाद रेंजों के आवंटन में गफलत। सीकर में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, सीकर और सीकर ग्रामीण और खंडेला। झुंझुनू में झुंझुनू, सिंघाना, गुड़ागौड़जी, नवलगढ़ और चिड़ावा। अलवर में अलवर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, रैनी और थानागाजी। जयपुर प्रादेशिक में आमेर हेरिटेज, जयपुर शहर और झालाना। करौली में करौली, मासलपुर, मंडरायल, सपोट्रा और हिंडोन। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और बौली। भरतपुर में भरतपुर, बयाना, बैर और नदबई, जबकि भीलवाड़ा में आसींद, भीलवाड़ा, गंगापुर और मंडरायल। टोंक में टोंक, निवाई, मालपुरा, उनियारा और देवली। अजमेर में अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़ और अराई। ऐसे ही जोधपुर शहर में जोधपुर, कायलाना और मंडोर। जालोर में जालोर, भीनमाल और यशवंतपुर। बाड़मेर में बाड़मेर, शिव, चौहटन, धौरीमन्ना, गुड़ामलानी। उदयपुर में उदयपुर पश्चिम, परसाद, खैरवाड़ा, कुराबड़, झाडोल, फलासिया, ओगना। प्रतापगढ़ में
प्रतापगढ़, देवगढ़, पीपल खूंट, छोटी सादरी और धरियावद। इसी तरीके से राजसमंद में पोखाड़ा, देसू, सादरी, कुंभलगढ़, झालावाड़, झीलवाड़ा, देवगढ़, बिजागुड़ा, जोजावर, रावली, भीम, राजसमंद, नाथद्वारा। नागौर की बात करें तो नागौर में जायल, नागौर और मेड़ता। छतरगढ़ के अंदर सत्तासर, छतरगढ़, बेरियावाली, खाजूवाला, 61 केवाईडी, श्री गंगानगर में बिरधरवाल, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, शार्दुल शहर, करणपुर और पदमपुर को शामिल किया गया है। राम माधव के मुताबिक राहुल गांधी को हिंदुत्व की समझ नहीं है। राहुल का 1 अक्टूबर को अखबारों में छपा लेख सत्यम शिवम सुंदरम, भय, क्रोध, घृणा और प्रेम की थीम पर आधारित राहुल का हिंदुत्व। पहली नजर में लगता है राजनीतिक कारणों से लिखा गया ये लेख। इन दिनों कुछ लोग उठा रहे सनातन धर्म और हिंदुत्व पर सवाल। ऐसे में राहुल गांधी का लेख कांग्रेस की तरफ से सफाई देने की कोशिश है। जब वो प्रेम की बातें करते हैं तो उसका मतलब दूसरों से नफरत है। हिंदुत्व को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी या कहीं कि गांधी और नेहरू। राहुल गांधी का हिंदुत्व पर लेख भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आरएसएस से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं राम माधव। इस बार चारधाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस साल 44,07,000 लोगों ने चारधाम की यात्रा की। पिछले साल 44,02,000 लोगों ने चारधाम की यात्रा की थी और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और मानकर चलिए आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 20 सालों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 50% महिलाएं जज हो सकती हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। सीजेआई से मिलने पहुंचे थे 42 महिलाओं सहित 75 न्यायिक अधिकारी। चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ना एक अच्छा संकेत है। अगले 20 सालों में 50% हो सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला जज की संख्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी मराठी फिल्म निर्माता अक्षय अनंत देशमुख ने बनाई है। मराठी फिल्म गडकरी। कथा पटकथा लेखक और निर्देशक हैं अनुराग राजन भूसारी। 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी गडकरी। गडकरी की भूमिका निभाने वाले कलाकार का खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में जारी किया गया है मराठी फिल्म गडकरी का पोस्टर। वहीं जाति जनगणना के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा का इंटरव्यू। पिछली जाति जनगणना 1931 में हुई थी और उसके बाद अब तक जनगणना नहीं। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग बना था। उसके बाद मंडल आयोग, ओबीसी की संख्या आंकी गई 52%। उसके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। इसलिए ओबीसी में असंतोष है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार ने करवाया अपनी तरफ से सर्वेक्षण, लेकिन केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। 70% लोगों के भविष्य पर सवाल है। रोजगार के मुद्दे पर प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सरकारी बैंकों में पैसा, सरकार से जमीन, टैक्स में सरकार से रियायत। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का बहाना बनाकर बचना बेहद मुश्किल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।